अजय भैया और ये संजना है, तो इन दो के साथ हम लोग जा रहे हैं। और तो समित भाई पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे और बेल आइकन दबा के मेरे ब्लॉग्स को आगे शेयर भी कीजिए। आप मेरा सस्पेंस मत खोलो, मैंने अभी किसी को भी नहीं बता रखा है कहाँ जा रहे हैं। भाई लग गया वीजा एक्सेप्ट हो गया भाई इनका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह से मैंने शूट नहीं किया है, पर अभी हम लोग लंच के लिए जा रहे हैं बिकॉज इट्स जस्ट 3 और 4 आवर्स लेफ्ट कि हम लोग विल लीव द होटल और एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। सो अभी हम थोड़ा सा लंच करने के लिए निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग लंच के लिए कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी, अभी तो मृणाल भी हैं। कल से बहुत बिजी थे, मीटिंग। मुझे रूम में छोड़ के अपने आप निकल गए थे। हालांकि फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को नीचे यहाँ का वाइब्स के लिए मैं आपको लेके गई थी, बट आई डिड नॉट हैव एनीथिंग येस्टरडे क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो गया था। और सोशल में आई वेंट ऑल्सो, बट फिर अकेले अच्छा नहीं लग रहा था एंड इट वाज फुल, तो मैं वापस आ गई थी। मृणाल इज ऑल्सो विद अस। हाँ भाई, कहाँ खाना ले जा रहे हो? मैं देखते हैं, अभी फूड कोर्ट जाएंगे। फूड कोर्ट में वैरायटी मिल जाएगी। सिजलर चाहिए, सिजलर मिल जाएगा। मृणाल वांट्स टू हैव हिज छोले भटूरे, लाइट फूड। मृणाल का छोले भटूरे इज लाइट फूड। आई डिडंट से दैट मैं लाइट फूड खाऊंगा। आपने कहा नहीं था कि थोड़ा थोड़ा खाएंगे? आई सेड वील टेक 1 प्लेट छोले भटूरे, 1 भटूरा। बस वो तेल तैरता रहेगा फ्लाइट में। एक्चुअली फ्रेंड्स, हमें 8 o'clock एयरपोर्ट जाना है बिकॉज 11 o'clock आई थिंक सो हम लोगों की फ्लाइट है। 11 o'clock फिर वहाँ पे भी फूड सर्व होगा, तो वहाँ पे भी फूड मिलेगा। सो मैंने कहा अभी 5 बज रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ मंच कर लेते हैं ताकि 11 o'clock तक थोड़ा ठीक रहता है। बिकॉज लंच किया नहीं, ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी कर ही लिया था, तो अभी बस ऐसे ही घूमने के लिए निकले हैं। जहाँ मैं कल रात को आप लोगों को लेके गई थी। दोपहर में गर्म है बट बेरेबल गर्म है, अभी ऐसा बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। गरम है, हाँ बट ठीक है देहरादून के हिसाब से बहुत हाँ। गरम है। इस समय देहरादून में अच्छा हो जाता है। फ्रेंड्स, और मैं तो सिजलर ले रही हूँ, वेजिटेरियन सिजलर ले रही हूँ मैं। और मृणाल ने तंदूरी स्टफ पराठा और छोले ली है। तो आई प्रेफर, एक्चुअली आवाज़ बहुत आ रही है सब जगह, बट मैं सिजलर प्रेफर कर रही हूँ। तो अब खाते हैं सिजलर और फिर निकलते हैं कमरे की ओर और फिर शाम की तैयारी करते हैं। A few moments later. फ्रेंड्स, हम लोग एयरपोर्ट की ओर निकल गए हैं, होटल छोड़ दिया है और हमारे फ्रेंड भी अब एरो सिटी क्रॉस कर रहे हैं। तो वो भी हमें इन नो टाइम हम लोग एक साथ ही होंगे, मतलब एक साथ ही पहुंचेंगे। तो बस फिर उन लोगों से भी मिलते हैं, आगे की प्रोसीजर चालू करेंगे और क्या है ना। एयरपोर्ट पहुंच के चेक इन करते हैं, सिक्योरिटी भी चेक इन करके फिर तब आपसे मिलते हैं। आज हम लोग कहीं पे भी नहीं गए, पूरे दिन भर बस हम लोग होटल के अंदर ही थे, वहीं पर रेस्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद भी बस वहीं पर रेस्ट किया। अपना थोड़ा बहुत काम था, मृणाल भी अपने मीटिंग में बिजी था, तो इसलिए हम लोग कहीं पे भी नहीं गए। वो थोड़ा सा एंजाइटी रहती है जब प्लेन अपना देश छोड़ के जाते हैं प्लेन में, मतलब इवन विद इन इंडिया ऑल्सो, बस प्लेन का थोड़ा सा एंजाइटी रहता है। वो हर किसी को थोड़ा बहुत, कई लोगों को होता है ये सब। बस हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं, यहाँ पे टर्मिनल 3 में पहुंच गए हैं और हमारे फ्रेंड भी पहुंचने वाले हैं। तो आपको मिलाते हैं कि हमारे साथ कौन जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये आपको अभी थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। दिन भर हमने कुछ नहीं किया। शाम को 5 बजे के करीब हम लोगों ने लंच के लिए हम लोग निकले थे। लंच तो नहीं था 4 बजे, बट 4-5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे की बात है। बस वो ऐसी थोड़ी देर के लिए स्नैक्स के लिए हम लोग निकले थे। बस 11 बजे की हमारी फ़्लाइट है, तो अब हम एयरपोर्ट पहुंच गए। तो अब आपको बाद में मिलती हूँ मैं, जब हमारा बोर्डिंग और चेक इन हो जाएगा तब हम आपसे मिलती हूँ। क्योंकि यहाँ पे अब पता नहीं अंदर अलाउ करते नहीं, पता नहीं, यहाँ पे बड़ा अजीब सा है। कल रात को मैंने पूरा लिया, देयर वाज नोबडी टू स्टॉप। आज दिन में ले रही थी तो दे सेड कि नहीं, कैमरे से नहीं ले सकते हैं, आप फोन से ले सकते हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, बट एनीवे देखते हैं। यहाँ पे अगर मना नहीं करेंगे तो आपको इनसे तो मिला ही देंगे। चलो बस, अब हमारा जो है गाड़ी लगने वाला है और हम लोग अब उतरते हैं। बाद में मिलती हूँ आपसे। वी आर गोइंग विद दिस पर्सन, अजय भैया और ये संजना है। तो इन दो के साथ हम लोग जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं अभी वो डिस्क्लोज नहीं करती हूँ, अभी डिस्क्लोज थोड़ी देर में करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। अभी डिस्क्लोज नहीं हो रखा है, बस ये था कि किसके साथ जा रहे हैं ये मैंने बता दिया है। वैसे नींद है पर दिमाग चल रहा है, तो नींद आ भी रही है और नहीं भी आ रही है वाली बात है यहाँ पे।
गेट में पहुंच गए हैं, अब आराम से बैठते हैं क्योंकि अभी तो फ्लाइट को थोड़ा सा टाइम है, मेरे ख्याल से 10:30 से बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। गेट में पहुंच के अब रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, देखते हैं कब अनाउंस करते हैं। यहाँ पे प्लेन तो हमें लग नहीं रहा है कि अभी लगा हुआ है, बिकॉज सिंगापुर एयरलाइंस यहीं लगी हुई है। तो मैंने आपको एक हिंट तो दे दिया दैट वी आर गोइंग टू मलेशिया, बट दैट्स नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन वेयर वी आर गोइंग, विल लेट यू नो। अभी तो मलेशिया ही जा रहे हैं, तो मलेशिया एयरपोर्ट में तब आपको मलेशिया एयरपोर्ट वहाँ पे सिर्फ हमारा कुछ ही देर का हॉल्ट है, बट उसके आगे भी हम लोग जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं, स्टे ट्यून, आपको पता चल ही जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एकदम पलटी मार रही तूने। तो मुझे ध्यान आ गया कि इनके और मेरे एज में 6 महीने का फर्क है। सीनियर सिटीजन तो एक ही है हमारे में। जिनको शिलाजीत की जरूरत पड़ती है वो बुजुर्ग ही होते हैं। देख, अगर तेरा भाई दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरे खर्चे पे है तो भाई प्रॉब्लम है। उसके लिए तुम अपना भाई बना लूंगी भाई, तो बनाने में हम बिल्कुल। तो समित भाई, पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे और बेल आइकन दबा के मेरे ब्लॉग्स को आगे शेयर भी कीजिए। और उसके बाद जो है, संजना अकेले तो आती नहीं है, संजना ने बोला आजकल मैंने अकेले जाना छोड़ दिया है, तो मेरे साथ ही जाएगी। हमारी फ्लाइट एस्टिमेटेड टाइम से डिले चल रही है, अब जाके लगी है, तो अराउंड 15-20 मिनट्स में शायद बोर्डिंग चालू हो जाएगी। चलो भाई, अनाउंस होने लग गया है। अब मेरा सस्पेंस मत खोलो, मैंने अभी किसी को भी नहीं बता रखा है कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ मलेशिया तक बता रखा है, उसके आगे का नहीं बता रखा है। शक्ल देख लो, बिजनेस करने वाली बिजनेस करने वाली शक्ल है। देख के निकला। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा लगा एक्सपीरियंस शुरू 11-12 घंटे की जो जर्नी की। मैंने कहा मिक्की, तुम अब सोच रहे हो कि बिजनेस क्लास से वापस आएंगे, जो तुमने पैसे बचाने के लिए जो 15 घंटे की जो जर्नी रखी है, वो उससे ज्यादा तो तुम बिजनेस क्लास में दे दोगे, फिर फायदा क्या। इससे अच्छा तो यहाँ से हांगकांग जाते। हांगकांग से 2-2.5 घंटे में हम आराम से शांघाई पहुंचते। फ्लाइट 10-12 घंटे से कम की नहीं लगती थी, हम कहीं से भी जाते। नहीं ऑलमोस्ट इतना टाइम लगता नहीं मिक्की, 7-8 घंटे में हम पहुंच जाते। ऐसे नहीं पहुंचते। So friends, we have reached Shanghai. So जहाँ मैं आपको इतने दिन से बोल रही थी, where we are going with our friends से तो मैंने आपको मिला ही दिया। Now we are in Pudong International Airport. So we have reached Shanghai. तो हम लोग चाइना की ट्रिप के लिए आए हैं, और कुछ ऑफिशियल है और ऑफिशियल के साथ साथ हम लोग चाइना को एक्सप्लोर भी करेंगे और आपको भी दिखाएंगे चाइना। ये वाले प्लेन से हम लोग आए हैं, मलेशियन एयरलाइन से। सो पहले हम लोग कोलालमपुर गए। कोलालमपुर से देयर वाज हार्डली एनी टाइम, बिकॉज थोड़ा सा हमारी जो फ्लाइट है वो डिले हो गई थी फ्रॉम दिल्ली। बस भागते भागते हम लोगों ने ये वाली प्लेन ली है। प्लेन से हम लोग आए हैं, आई होप दिख रहा होगा। अभी हम पहुंच गए, अभी यहाँ पे दिन के बज रहे हैं 2-2:15, और हम लोग कहाँ पहुंच गए भाई? शंघाई। तो सस्पेंस इज ओवर, नाउ वी हैव रीच्ड शंघाई पुडोंग। अब आप लोगों को चाइना की सैर कराएंगे और अपने दोस्तों के साथ, एंड वी आर गोइंग टू हैव गुड टाइम हियर। चलिए, कुछ फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करते हैं। इन लोगों का तो फर्स्ट ट्रिप है, तो शायद इनकी फॉर्मेलिटीज थोड़ा ज्यादा होंगी। हमारे तो शायद फिंगरप्रिंट्स होते हैं इनके पास, बट ये लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो एनीवेज जो भी फॉर्मेलिटीज हैं ये सब पूरी करते हैं और फिर आपको मिलते हैं। आई पर्सनली लव शंघाई। आई हैव नॉट बीन टू बीजिंग, बट मेरे को वैसे भी बीजिंग का इतना क्रेज नहीं रहता जितना मुझे शंघाई का रहता है। ये तो मलेशिया में भी है, मलेशिया में भी जाते हैं, सिंगापुर में भी है, दुबई में भी है, बट आई रियली वांट टू गो। शंघाई में हम लोग पहली बार जा रहे हैं ट्रेन में, बैगेज क्लेम के लिए। यहाँ पे हर 6 महीने में कुछ ना कुछ नई चीज होती रहती है। आप कभी भी अगर 6 मंथ्स के अंदर कभी भी आओ तो समथिंग न्यू, मतलब इट्स नॉट ओनली इन शंघाई, इट्स एवरीवेयर इन चाइना। और आप इनका डेवलपमेंट देख के हैरान हो जाएंगे, इतना डेवलप है चाइना। 10 रुपए एक्स्ट्रा ले 10 रुपए, हमारी जो भारतीय सोच है कि यार 10 रुपए, उसको तो उसका तो सुई सुई अटकी हुई है वॉशरूम में, सभी को जाना है।
भाई लग गया एक हफ्ते के आए वीजा एक्सेप्ट हो गया भाई इनका। काफी क्वेश्चन पूछे, एक्चुअली फर्स्ट टाइम हो ना इसलिए पूछा। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग शंघाई आ गए हैं और शंघाई में अब हम फ्लाइट में पहुंच गए अपना लगेज लेने के लिए, और लगेज लेके फिर निकलेंगे, कैब लेंगे और सीधा होटल जाएंगे। बैंड बजी हुई है क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं, दो देयर आर मेनी फ्लाइट्स, जैसे कि हम थ्रू हांगकांग भी आ सकते थे, बट दिस टाइम वी ऑप्टेड फॉर मलेशिया। बट बैंड बज गई क्योंकि 5 आवर्स फ्रॉम दिल्ली टू मलेशिया और फिर कुआलालंपुर, और फिर कुआलालंपुर से शंघाई अनदर 5 आवर्स, तो अराउंड 10-11 आवर्स का हो गया जर्नी हो गई है। बट ये था कि हम लोग फ्लाइट थोड़ी सी डिले थी, तो इट वाज जस्ट यू नो कि मतलब थोड़ा सा ही टाइम बच गया था, तो भागे भागे हम लोगों ने अपना फ्लाइट फ्रॉम कुआलालंपुर टू शंघाई लिया, और थोड़ा सा और डिले हो जाता तो ये फ्लाइट हमारी छूट जाती, और नहीं तो वैसे हमारा स्टे जो कुआलालंपुर में 2 आवर्स का हमारा वहाँ पे ले ओवर था। तो बट एनीवेज हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे चाइना में लैंग्वेज बैरियर बहुत है, क्योंकि अब एयरपोर्ट में तो आई थिंक मोस्टली पीपल स्पीक, इमिग्रेशन में तो दे स्पीक इंग्लिश, अदरवाइज यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ नॉट दैट इजी टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट। तो खैर हम लोग तो अब काफ़ी बार चाइना आ गए तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं, पर अगर ये हमसे अगर थोड़ा सा बिछड़ गए तो इनकी बैंड बज जाएगी, इन लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट अलग क्यों होंगे, क्योंकि ये हमारे साथ ही रहेंगे। वैसे फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम आ गई है हमारे बैगेज से रिलेटेड, क्योंकि जो हम लोगों ने कुआलालंपुर से दिल्ली टू कुआलालंपुर और कुआलालंपुर टू जो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हमने फ्लाइट पकड़ी, इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ 15 to 20 मिनट्स, तो उसमें हमारा बैगेज शायद नहीं आ पाया, और अब ये लोग कह रहे हैं कि रात के 2 बजे के अराउंड एक फ्लाइट आएगी फ्रॉम कुआलालंपुर, तो उसमें हमारा बैगेज आएगा। तो आप इफ यू कैन कम एंड कलेक्ट योर बैगेज, तो वो आप 2-3 बजे 4 बजे आके आप कलेक्ट कर लीजिए, मॉर्निंग में कलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो ये कल आफ्टरनून में 1-2 बजे के बाद तब वो पूरा फॉर्म भरवा रहे हैं वेयर वी आर स्टेइंग, उसका भी वो लोग पूरा डिटेल्स ले रहे हैं, तो वो 1-2 बजे के बाद कल दोपहर में तब वो बैगेज जो है ड्रॉप करेंगे। बट यू नो इट्स सच अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज देयर आर पीपल, चलो हम लोग तो शंघाई में रुक रहे हैं, बट स्टिल कितनी प्रॉब्लम वाली बात है। और दूसरा देयर आर सर्टेन पीपल जिनको कि आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है, भाई किसी की मॉर्निंग की फ्लाइट है, किसी की हो सकता है रात की फ्लाइट हो। अब हमारे साथ एक बंदा दिल्ली से आ रखा है, उसकी तो अगले दिन मेरे ख्याल से 11 बजे की फ्लाइट, और ये कह रहे 1-2 बजे से पहले तो मतलब ही हैज एयरपोर्ट टू कलेक्ट हिज बैग, मतलब मर्चेंट नेवी में होंगे तो उनको तो अलग से वो जाना है। सच अ बिग प्रॉब्लम, कल दोपहर के बाद दे विल drop the baggage. This is what they are saying. And if we have to come, you know, तो शंघाई यहाँ से एयरपोर्ट से अराउंड 1.5 से 2 घंटे की जर्नी है, पैसे की बर्बादी है, एंड देन वी हैव टू कम एंड कलेक्ट द बैग। तो मैं यही बात कर रही थी कि अब ये हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात होगी। अब देखते हैं उससे कैसे उभरते हैं, क्योंकि मेन तो प्रॉब्लम ये है कि हमें नहाना है, वी हैव टू चेंज द क्लॉथ। कल से रात से हम लोग इसी कपड़े में हैं। हमारा ब्रश, चलो ब्रश तो हमें होटल से भी मिल जाएगा, बट देयर अदर थिंग्स ऑल्सो, यही प्रॉब्लम है। और उसको कैसे कलेक्ट, हम तो आई डोंट थिंक सो वील कम एंड कलेक्ट द बैगेज, और ये बैगेज बोल रहे कि 1 बजे के बाद डिलीवर करेंगे, तो कैन बी 3 o'clock, कैन बी 4 o'clock, अराउंड 4-5 आप लेके चलो, बिकॉज और भी लोग हैं जिनके बैगेज इन लोगों ने जो है डिलीवर करने हैं। ये अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। ये हमारे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है, इससे पहले भी क्योंकि इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है चाइना की, पहले हुआ करती थी बट अब नहीं है। तो लास्ट टाइम हम लोग जो थे वाया हांगकांग गए थे, तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं आई थी, जबकि हांगकांग में भी हमारे पास हार्डली हाफ एन आवर का टाइम था, और इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता ही है। सो वी वर जस्ट रनिंग, यू नो। तो पर वहाँ पे हमें ये बैगेज का प्रॉब्लम नहीं आया था, अब ये प्रॉब्लम आया है। तो देखते हैं, बात तो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मतलब दे हैव टेकन द डिटेल्स एंड ऑल, पर जो उनका जो प्रोसीजर है, जब आएगा तभी तो वो डिलीवर करेंगे। आएगा एक प्लेन जो है वो रात के 2 बजे कह रहे हैं। तो यार ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये देखो प्रणाल और भैया जो है लगे हुए हैं बात करने में। ये बैग्स में हमारे बैगेज नहीं है, इसमें हमारे नहीं है। तो फ्रेंड्स इससे सीखने को ये मिलता है कि अपना बोर्डिंग पास जो है बड़ा संभाल के रखिए जब तक कि आप होटल में नहीं पहुंच जाते हो या घर में नहीं पहुंच जाते हो, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स जब आती है तो बोर्डिंग पास इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो कितने बार हम लोग बहुत केयरलेस होते हैं अबाउट अ बोर्डिंग पास। प्लीज आपका हैंड बैगेज का भी अगर कुछ आपको अगर वो पास दे रहे हैं और आपका बोर्डिंग पास भी है, तो प्लीज आप उसको संभाल के रखिए, क्योंकि उसके बिना कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो बोर्डिंग पास का ही सारे डिटेल्स लेते हैं, वो उसी में आपके दे रखे होते हैं ना, स्लिप्स दे रखे होते हैं या आपके बैगेज के। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑफ योर बोर्डिंग पास, और इसको एकदम लाइटली मत लीजिए अपने बोर्डिंग पास को, जब तक आप घर नहीं पहुंच जाए या जब तक होटल नहीं पहुंच जाए। तो एटलीस्ट 1-2 दिन तक रखिए, उसके बाद करिए, क्योंकि अगर आपके पास बैगेज आ गए तब तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो भाई, हम ही बिल्कुल विदाउट बैग आ रखे हैं कि यहीं से शॉपिंग करेंगे और यहीं से बैग लेंगे, और नथिंग टू डिक्लेयर, एकदम खुले सांड की तरह चल रहे हैं।
यहाँ देखो लोग कैसे कैसे बैग लेके जा रहे हैं।